खबर नहीं है क्या वजह पारसाई शेख, गुनाह हो न सका या गुनाह कर न सके। इन दोनों बातों का भेद समझ लेना। गुनाह हो न सका या गुनाह कर न सके। तुम झूठ बोल ना सके, यह झूठ बोलने की संभावना ही न थी। तुम्हारे भीतर जो सत्य उठ रहा है, संभाल संभाल के उठाया, या कि यही तुम्हारी नियति थी। यही नीति और धर्म का भेद है। नीति ऊपर से थोपी जाती पाखंड होती, धर्म भीतर से आता, सहज स्फूर्त होता, तुम्हारी अंतर्धारा होती। तुम मेरे पास आ गए हो, अब कृपा करके इन नैतिक धारणाओं को छोड़ो। अब तुम धार्मिक होना सीखो। और धार्मिक होने का अर्थ है न तो सत्य से कोई धार्मिक होता है, न ईमानदारी से कोई धार्मिक होता है। धार्मिक तो केवल व्यक्ति ध्यान से होता है। और मजा ऐसा है कि जब ध्यान तुम्हारे भीतर सघन होगा तो सत्य और ईमानदारी और पुण्य सब अपने आप पीछे से चले आते। तुम एक साध लो ध्यान और से सब सध जाएगा। अब रही ध्यान साधने की बात, सवाल फिर उठेगा रोशन कि ध्यान साधे कब, ध्यान साधे कहां, फुर्सत कहां है। वो ईमानदारी और सत्य और बच्चों के लिए धन कमाना, और उसी में तो समय बीता जा रहा है। नहीं, ध्यान वहीं सध जाएगा। तुम जो कर रहे हो उसे ही ध्यान पूर्वक करो, शांत करो, मौन करो, तनाव रहित होकर करो। तुम जो भी कर रहे हो उसे ही ध्यान में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रत्येक कृत्य ध्यान हो सकता है। बस ध्यान का एक ही अर्थ होता है, शांत भाव से, मौन भाव से जो भी कर रहे हो करो। बुहारी लगाओ कि रोटी बनाओ कि कपड़े साफ करो। रोशन प्रेस चलाते तो प्रेस चलाओ, कोई हर्जा नहीं। मगर जो भी करो उसको अब ऐसे करो जैसे यही प्रार्थना है, यही पूजा है, यही ध्यान है। परमात्मा ने तुम्हें यही करने को दिया है। तुम इसी को पूरे मन से, समग्रता से करो। कबीर कपड़ा ही बुनते रहे, कपड़ा बुनते बुनते पा गए। गोरा कुम्हार मिट्टी के घड़े ही पकाता रहा, घड़े पकाते पकाते पा गया। रैदास चमार जूते बनाता रहा, जूते बनाते बनाते पा गया। तो कुछ अड़चन नहीं। तुम जहां हो उस कृत्य को परमात्मा को समर्पित कर दो, और अब किसी नैतिक कारण से नहीं बल्कि ध्यान के आधार से जियो। और फिर थोड़ा याद रखो, कभी थोड़ी भूल चूक हो जाए तो इतना शोरगुल ना मचाओ। जीवन को एक नाटक समझो।